गुड मॉर्निंग बच्चों। लेसन नंबर 2 से अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आज युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। इस चैप्टर में अपन दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पहला है लघु बीजाणु धानी की संरचना, दूसरा जो टॉपिक था वो था लघु बीजाणु जनन। यहाँ छोटा क्वेश्चन इसके बाद में आपको बन सकता है वो है नर युग्मकोद्भिद की संरचना। यहाँ पढ़ रहे हैं परिवर्तन। ध्यान रखना क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए नर युग्मकोद्भिद की संरचना बताइए, ये भी हो सकता है, या लघु बीजाणु है या परागकण है उसकी संरचना बताइए, तो पुराना टॉपिक जो पहले टॉपिक बताया गया था वो था। उसमें मैंने आपको बताया था एक केंद्रक होता है, जीवद्रव्य होता है, रिक्तिका होती है, एक्साइन इंटाइन परत होती है, वो कहलाता है लघु बीजाणु। अब आज अपन कौन सा पढ़ेंगे? नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, यानी मेल गेमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट या विकास किस प्रकार से होता है वो बात करेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना, फिर उसका उत्तर देना आपको कि परिवर्तन पूछा गया है या संरचना। तो नर युग्मकोद्भिद है उसका परिवर्तन है वो आवर्त बीजी जो प्लांट होते हैं उसमें दो प्रकार से होता है या दो चरणों में होता है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। यानी जो परिवर्तन होगा वो दो चरणों में होगा। ये तो होगा है कब होता है? परागण की क्रिया के पहले, और ये जो दूसरा चरण होता है वो होता है परागण क्रिया के बाद। ठीक है, तो देखो क्या बताया मैंने आपको कि परागण से पहले परागण से बाद में। तो परागण जानते हो किसे कहते हैं? पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। पराग कणों का कहाँ पहुंचना? वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। एक तो परागकण होता है, एक परागण होता है। तो वर्तिकाग्र पर जो परागकण पहुंचते हैं उस क्रिया को बोलते हैं परागण। तो परागण के पहले प्रथम चरण होता है। जब परागकण वर्तिकाग्र पर आ जाता है तो कौन सा चरण होता है? दूसरा चरण होता है। दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या होता है? तो मैं थोड़ा पीछे से बता रहा हूं तो आप अच्छी तरह समझना। पहले क्या होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, वो कौन सी होती है? 2n होती है। और इसमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। और क्या बनते हैं? 4 लघु बीजाणु बनते हैं। ये लो 4 लघु बीजाणु मैंने साथ ही बना दिए। लो 4 लघु बीजाणु बनते हैं जो आपस में किस परत के द्वारा जुड़े रहते हैं? केलोज परत के द्वारा। फिर टेपिटम कौन सा स्रावित करती है? केलेज एंजाइम। और ये क्या हो जाते हैं? सब अलग अलग हो जाते हैं। और सब अलग हो जाते हैं तो परागकण की संरचना हमने पीछे वाले टॉपिक में पढ़ी थी, इस प्रकार से थी। ये लो परागकण। इस परागकण है उसके बाहर की तरफ कौन सी परत पाई गई थी? एक्साइन। और आंतरिक परत पाई गई थी इंटाइन। ठीक है, और इस पर 3 जनन छिद्र मैं बना देता हूँ। ये लो, जहाँ स्पोरोपोलिन नहीं होता है वहाँ पर जनन छिद्र पाए जाते हैं। तो ये हो गई परागकण की संरचना। और एक होती थी रिक्तिका। रिक्तिका के अलावा एक था केंद्र। ये परागकण की संरचना थी। तो एक्साइन, ये हो गई इंटाइन, और ये हो गया न्यूक्लियस केंद्रक, और ये वैक्यूल्स, और ये गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये पहले बता चुका हूं। अब यहाँ प्रथम चरण में क्या होगा? ये जो लघु बीजाणु है या परागकण है, लघु बीजाणु परागकण है, इसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। यानी जो परागकण था उसमें समसूत्री। अब ये लघु बीजाणु कौन सा है? एन। ध्यान रखना, ये लघु बीजाणु कौन सा है? एन। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कौन सी थी? 2n। ये एन अगुणित संरचना है, उसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। और इसमें कितनी कोशिकाएं बन जाती है? 2 कोशिकाएं बन जाती है। तो हम बात करेंगे, ये लघु बीजाणु है,
इस लघु बीजाणु के अंदर परिवर्तन होता है और इसमें कौन सा विभाजन पाया जाता है? समसूत्री विभाजन पाया जाता है। और कितनी कोशिका बन जाती है? इसमें 2 कोशिका बन जाती है। ये लो कंप्लीट रूप से यहाँ पर मैंने 2 कोशिका बना दी। एक छोटी कोशिका बनेगी और एक कौन सी बनेगी? बड़ी कोशिका। एक छोटी कोशिका बनती है और एक बड़ी कोशिका बनती है। बड़ी कोशिका में प्रारंभ में केंद्रक गोल होता है, बाद में अनियमित केंद्रक होता है। ये लो, तो इसमें 2 कोशिका बन जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि जो ये लघु बीजाणु है उसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है, जिससे इसके अंदर ही 2 कोशिका बन जाएगी। कितनी कोशिका बन जाएगी? 2 कोशिका। एक छोटी कोशिका बनेगी और एक बड़ी कोशिका। देखो, एक आकार में बड़ी कोशिका बनाई है मैंने और एक कौन सी बनाई है? छोटी कोशिका। जो बड़ी कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं? कायिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक कोशिका। और जो छोटी कोशिका होती है इसमें देखो, बड़ी कोशिका है उसमें जीवद्रव्य अधिक होगा, प्रारंभ में केंद्रक गोल होगा, बाद में अनियमित हो जाता है। जबकि छोटी कोशिका होती है उसे क्या कहा जाता है? जनन कोशिका कहते हैं। इसमें केंद्रक गोल होता है और जीवद्रव्य की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अब जो यहाँ पर यानी इस प्रथम चरण में क्या हुआ? जो लघु बीजाणु था उसमें समसूत्री विभाजन हुआ और कितनी कोशिका बन गई? 2 कोशिका, एक छोटी कोशिका, एक बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका है उसमें को क्या कहा गया? जनन कोशिका, जिसमें जीवद्रव्य कम, केंद्रक गोल। बड़ी कोशिका है उसे क्या कहा गया? कायिक कोशिका, जिसमें प्रारंभ में केंद्रक गोल था, बाद में अनियमित हो जाता है और साइटोप्लाज्म अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये जो क्रिया होती है वो परागण की क्रिया से पहले हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है? प्रथम चरण। अब दूसरी बात करते हैं अपन, दूसरा चरण या द्वितीय चरण। इसमें क्या होता है? तो दूसरे चरण में क्या होगा उसकी बात करेंगे अपन। जो ये परागकण था यानी ये अब कहाँ पहुँच जाता है? ये पहुँच जाता है वर्तिकाग्र पर। तो देखो, मैंने ये बनाया है वर्तिकाग्र और ये बनाई है वर्तिका, और फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय। और इसमें क्या लगा रहता है? बीजांड बताया हुआ है आपको। और यहाँ पुष्पासन और ये। अब परागकण है वो कहाँ आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है। ये जो है वो कहाँ आ जाता है? वर्तिकाग्र पर। इसका वर्तिकाग्र पर पहुँचना ही क्या कहलाता है? परागण। तो ये कब शुरू होता है? परागण क्रिया के बाद। परागण क्रिया के बाद में क्या होगा? यहाँ ऊपर वाला भाग होता है, यहाँ पर आपको बताया हुआ है ये वर्तिकाग्र है। इस वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं? विशेष रसायन होते हैं। क्या होते हैं? विशेष रसायन जो अपनी जाति के परागकण को पहचान लेते हैं। अगर यहाँ कोई दूसरा परागण आ जाता है, जैसे मान लीजिए सरसों है, उस पर किसी दूसरे प्लांट का है, गवार है, किसी भी मान लो बाजरा है, उसका अगर परागकण आता है वो तो अंकुरित नहीं होता है और अपनी जाति के रसायन को ये पहचान लेगा, परागकण के रसायन को पहचान लेगा और रसायन को पहचान लेगा तो यहाँ पर पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व, जिसके कारण परागकण है वो फूल जाएगा। अब इससे क्या निकलेगी? पराग नली निकलती है। तो मैं यहाँ बना तो ये 2 भाग हो गए हैं। ये एक छोटी कोशिका है वो जनन कोशिका, और बड़ी कोशिका कौन सी हो गई है? कायिक कोशिका। अब इसमें क्या होगा आगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया जनन छिद्र पाए जाते हैं। कितने होते हैं? द्विबीजपत्रियों में 3 और एक बीजपत्रियों में 1। अब ये लो मैंने परागकण बनाया और इस परागकण से सबसे पहले कौन सा केंद्रक आता है? ये परागनली बनती है। और परागनली बनाने में किसका श्रेय रहता है? सबसे पहले ये लो मैंने वर्तिकाग्र समझने के लिए थोड़ा बड़ा बना दिया है, ये लो, और नीचे फिर फूला हुआ भाग अंडाशय रहता है। तो परागकण है उसके जनन छिद्रों से, मतलब यहाँ से
क्या निकलती है? पराग में ये लो पराग नली मान लीजिए, यहाँ पर जनन छिद्र है तो पराग नली है। सबसे पहले शुरुआत कौन करता है? कायिक कोशिका। यानी आपसे पूछे पराग नली किससे निकलती है तो कायिक कोशिका है, उससे क्या निकलेगी? पराग नली निकलती है। द्वितीय चरण में क्या होता है? ये क्रिया परागण की क्रिया के बाद शुरू होती है और इसके अंदर क्या होता है कि पहले वर्तिकाग्र पर कौन आता है? लघु बीजाणु आता है और वो रसायन को एक्सेप्ट करके इस पे यहाँ पर क्या होते हैं? पोषक पदार्थ, जिससे फूल जाता है। अब जो कायिक कोशिका है, उस कायिक कोशिका है उससे जो बाहर जनन छिद्र होते हैं, उन जनन छिद्र के द्वारा क्या निकलती है? बाहर पराग नली निकलती है। तो ये क्या हो गई है? पराग नली। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए पराग नली कौन से भाग से निकलती है तो पराग नली है वो कायिक कोशिका से निकलती है जनन छिद्रों के द्वारा। अब इसमें कौन सा केंद्रक आएगा? सबसे पहले कायिक कोशिका का केंद्रक आएगा। इस कायिक कोशिका केंद्र को क्या बोलते हैं? नलिकीय केंद्र कहते हैं। दोबारा ध्यान देना, कायिक कोशिका का जो केंद्रक था वो कहाँ आ गया? इस पराग नली में आ जाता है और इसमें आने के बाद में इसे क्या बोलते हैं? नलिकीय केंद्रक कहते हैं। ये नलिकीय केंद्रक केवल क्या बनाएगा? पराग नली का निर्माण करता है और ये पराग नली अंत में कहाँ जाती है? बीजांड में प्रवेश करती है। कहाँ जाएगी? अंत में बीजांड में प्रवेश करती है और नलिकीय केंद्रक बाद में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो मान लीजिए ये नलिकीय केंद्रक था, वो क्या हो गया? नष्ट। तो एक इसका काम क्या हुआ? कायिक कोशिका केंद्र का क्या काम हुआ? केवल पराग नली बनाने का। अब ये नष्ट हो गया, उसके बाद में कौन सा केंद्रक बच गया? जनन कोशिका का केंद्रक बच गया। वो कहाँ आता है? पराग नली। ये जनन कोशिका है, उसका जो केंद्रक है वो कहाँ आता है? इस पराग नली में आता है। अब पराग नली में आएगा तो इस केंद्रक में विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? यहाँ पर समसूत्री विभाजन, जिसको केंद्रक में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है और दो नर युग्मक बनते हैं। कितने नर युग्मक बनते हैं? दो। एक को बोला जाता है प्राथमिक नर युग्मक और दूसरे को बोला जाता है द्वितीयक नर युग्मक। ये बात आप ध्यान रखना, हर जगह आएगा तो आपको ये ध्यान देना है अच्छी तरह। यहाँ पर आपको समझ लेना है चित्र कि जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पे आता है तो कायिक कोशिका तो क्या बनाती है? पराग नली। और ये जो आगे केवल पराग नली बनाकर ये केंद्रक तो क्या हो जाता है? नष्ट। उसके बाद में जनन कोशिका केंद्रक है वो पराग नली में जैसे ही आता है तो उसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। तो एक केंद्रक कितने केंद्रक बन जाते हैं? दो केंद्रक। अब दो केंद्रक से किसका निर्माण होता है? प्राथमिक नर युग्मक का और द्वितीयक नर युग्मक का। ये दोनों नर युग्मक कहाँ बन जाते हैं? पराग नली में। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया। पहले आपको पीछे वाले टॉपिक में बताया था परागकण की संरचना। इस टॉपिक में केवल आपको बताया है कि परिवर्तन कैसे होता है। तो दो चरणों में होगा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण। प्रथम चरण परागण की क्रिया से पहले, ठीक है। इसमें पहले कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। और कितनी कोशिका बनेगी? दो, एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका। ये क्रिया कहाँ होती है? निषेचन से पहले या परागण से पहले। ये प्रथम चरण में। दूसरे चरण में क्या होगा कि जो परागण क्रिया यानी अर्थात यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर्तिकाग्र पर परागकण आ जाएगा, लघु बीजाणु आ जाएगा। तो फिर वहाँ से जो कायिक कोशिका है वहाँ जो जनन छिद्र पाए जाते हैं वहाँ से पराग नली निकलेगी और ये केंद्रक नली के केंद्र कहलाएगा, बाद में नष्ट हो जाएगा। फिर जनन कोशिका केंद्रक वो आता है पराग नली में आता है और पराग नली में आकर इसमें क्या बनते हैं? कौन से विभाजन बनते हैं? समसूत्री विभाजन। और दो नर युग्म बनते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक नर युग्म। इस प्रकार से ये जो क्रिया है उसे क्या कहा जाता है? नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। अब आज के टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो देखिए। हाँ, आज के टॉपिक से अपना जो क्वेश्चन है वो है कि पराग नली है वो लघु बीजाणु है, उसके
किन छिद्रों से बाहर निकलती है, उन छिद्रों को क्या कहते हैं। यानी जो परागनली जब बाहर निकलती है और यहाँ अंदर प्रवेश करती है तो कौन से छिद्रों के द्वारा परागनली बाहर निकलती है, उन छिद्रों को क्या कहते हैं। सभी को कमेंट करने हैं, सभी को आंसर देना है और सभी आंसर ज़रूर दें क्योंकि आपके नंबर टेस्ट में जुड़ेंगे। और जो नोट्स भेजे जा रहे हैं वो रेगुलर आप लिखें और कंप्लीट रूप से पढ़ते रहे। गुरुवार को टेस्ट होगा, उसमें सभी का एक साथ ही टेस्ट लिया जाएगा। थैंक यू।